अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। ये वीडियो पहलगाम का है। ये पहलगाम का वीडियो रोंगटे खड़े कर रहा है। अहमदाबाद के ऋषि भट्ट पहुंचे थे पहलगाम घूमने अपने परिवार के साथ, पत्नी और बच्चे के साथ। जिस दौरान वो पहलगाम में एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे, बैसरन घाटी में जिस दौरान वो जिप लाइन एंजॉय कर रहे थे, उस दौरान नीचे लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्या हो रही थी। ऋषि भट्ट का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीचे इस तरीके से फायरिंग हो रही है और लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर जिप लाइन में कैद की हुई, चाही अनचाही तस्वीर, ऋषि भट्ट ने सोचा नहीं था कि उनके कैमरा में उनकी जिप लाइन नहीं बल्कि नीचे ये जो लोगों की हत्या हो रही है आतंकवादियों द्वारा, वो कैद हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। ऋषि भट्ट ने बताया कि जो जिप लाइनर थे, जिस पर अब एनआईए का भी शिकंजा है, जिप लाइनर लगातार फायरिंग जैसे ही शुरू हुई वैसे ही जिप लाइनर ने शुरू कर दिए अल्लाहू अकबर के नारे, और 2 से 3 बार अल्लाहू अकबर के नारे जो है वो दोहराए गए जिप लाइनर की तरफ से। और इसीलिए ऋषि भट्ट का कहना है कि उन्हें जिप लाइनर पर भी संदेह हुआ जब अहमदाबाद वापस आकर उन्होंने वीडियो देखी और ये पाया कि ये जिप लाइनर 3 बार अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है, जबकि उससे पहले जितने भी लोग जिप लाइन करने गए उस दौरान ऐसे कोई नारे जिप लाइनर की तरफ से नहीं कहे गए थे। ऋषि भट्ट ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर फायरिंग स्टार्ट हुई, हम नीचे गए थे। नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है, तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ, 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी, तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। आपको बता दें, ऋषि भट्ट ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अहमदाबाद से 16 तारीख को निकले। 22 तारीख को पहलगाम में ये घटना हुई। 12 बजे वो पहलगाम पहुंचे, घोड़े पर ऊपर गए, फोटो वीडियो खींचे, एडवेंचर किया, जिपलाइन कर रहे थे। उनके बेटे ने भी जिपलाइन किया, वाइफ ने भी जिपलाइन किया। मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी।
जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। ऋषि भट्ट का दावा है कि जब उन्होंने जिप लाइन शुरू की उस दौरान करीब करीब 20 सेकंड तक उन्हें यह तकाजा नहीं था, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। 4 से 5 बार गोली चली तो ऋषि भट्ट को यह अंदाजा हुआ कि नीचे कुछ हो रहा है। लोगों को मरते हुए देखा तो पता लगा कि आतंकी हमला हुआ है। ये देखते ही ऋषि भट्ट जैसे ही नीचे की ओर पहुंचे तो अपनी बेल्ट खोलकर वो कूद गए, जब उन्होंने चीख पुकार करते हुए अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देखा। ऋषि भट्ट कूदे, उसके बाद बचते बचाते हुए किसी तरह वापस अहमदाबाद पहुंचे। पता लगा इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है। इसके बाद ऋषि भट्ट ने जब अहमदाबाद आकर वीडियो को देखा, अपनी जिप लाइन की वीडियो को देखा, जो कि हर कोई रिकॉर्ड करवाता है जब वो किसी एडवेंचर एक्टिविटी में भाग लेता है, तो उस दौरान की वीडियो को ऋषि भट्ट ने देखा। और जब पीछे उनकी जिप लाइन शुरू होते ही 3 बार जिप लाइनर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है, वो उनकी नोटिस में आया। और उसके बाद ऋषि ने कहा कि मुझे पहले ही इन पर डाउट हुआ था। ऋषि ने कहा कि मेरे आगे 9 लोग थे जिन्होंने स्लाइड किया, उनके बच्चे ने भी किया, वाइफ ने किया, लेकिन वो जिप लाइनर उस दौरान कुछ नहीं बोला। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था। पर ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे, हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। नॉर्मल जैसे कश्मीरी लुक, जैसे कश्मीरी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लुक वाले ही थे। उनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ था उन लोगों का। 2 ही बंदे को देखा है हमने, उतना भी नजदीक से नहीं, 30-35 फुट के डिस्टेंस पे। पर जो पठानी आदमी था उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। नीचे आप देखेंगे मैदान में बैसरन घाटी में किस तरह लोग भागते हुए चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि को इसका अंदाजा नहीं था, वो अपनी जिप लाइन एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वीडियो को देखा गया तो ये नोटिस किया गया कि जिप लाइनर जो है वो नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनआईए ने भी जिप लाइनर से पूछताछ की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ने जिप लाइनर से पूछताछ की है। उसका कहना है कि उससे सवाल जवाब किए जा चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। पहलगाम हमले पर बार बार ये सवाल उठा कि आखिर सुरक्षा बल उस दौरान कहां मौजूद थे, लेकिन ऋषि भट्ट का इस पर कुछ अलग ही कहना है। ऋषि ने कहा कि हमले के दौरान भले ही सेना वहां मौजूद ना रही हो, लेकिन पुलिसकर्मी वहां थे। उन्होंने कहा कि हमले के 20 मिनट बाद सेना ने भी पर्यटकों को सुरक्षित कर लिया था, ऐसा ऋषि भट्ट कह रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।